हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोड विदाउट कॉम्प्लेक्सिटी। आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 1290। कन्वर्ट बाइनरी नंबर इन अ लिंक्ड लिस्ट टू इंटीजर। इस क्वेश्चन में हमें एक लिंक्ड लिस्ट दी हुई है, सिंगली लिंक्ड लिस्ट दी हुई है। एंड कह रहा है कि उसकी हर नोड पे जीरो या तो फिर वन वैल्यू दी हुई है। एंड वो जो लिंक्ड लिस्ट है वो एक बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है किसी नंबर का। एंड हमको क्या करना है कि उस नंबर को फाइंड आउट करना है। एंड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो नोड का हेड होगा वो उसका मैक्सिमम यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा। एंड जो राइट वाला पार्ट होगा वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा। अब यहाँ पे इसको इसका मतलब क्या है कि लेट्स से हमारे पास एक बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 101। तो यहाँ पे ये इसका लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। दैट मीन्स कि ये होगा हमारा टू की पावर जीरो, ये होगा हमारा टू की पावर वन, ये होगा हमारी टू की पावर टू। तो यहाँ पे जो है ये हमारा जो है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है। एंड ये जो हमारा होता है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट एमएसबी कहते हैं इसको, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो हेड है लिंक लिस्ट का वो एमएसबी है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। दैट मीन्स कि हमारी जो लिंक लिस्ट चलेगी वो ऐसे चलेगी। तो ये इधर को पॉइंट करेगा, ये इसका हेड हो जाएगा। तो इसमें जो हमारा जो भी रिप्रेजेंटेशन होगा, लेट्स से 1 O 1 O, ये अगर हमारा रिप्रेजेंटेशन है तो हमको यहाँ से कैलकुलेट करना पड़ेगा इसको। एक एक करके सम निकालेंगे हम इसके, ये टू की पावर वाला मेथड यूज करके। एंड फिर उसके बाद लास्ट में हमको वो रिटर्न करना है, डेसिमल वैल्यू जो भी आएगी हमारी। एक बार एग्जांपल देख लेते हैं इसका। अब इस लिंक्ड लिस्ट में हमको जो लिस्ट दी हुई है उसका पहला एलिमेंट है वन। देन उसके बाद है यहाँ पे हमारा जीरो। एंड देन उसके बाद है यहाँ पे हमारा वन। तो हमारी लिंक लिस्ट कुछ ऐसे ट्रैवल कर रही है। लेट से हमने इस लिंक लिस्ट को रिट्रीव करके डेटा इसका अभी के लिए हम इसको एरे में स्टोर कर लेते हैं। तो थ्री साइज का एरे बनाया एंड उसमें वन जीरो वन स्टोर कर लिया। अब हमको इसको पीछे से ट्रैवल करना चालू करना पड़ेगा क्योंकि हम बिट मैनिपुलेशन में एलएसबी से एमएसबी तक जाते हैं, यानी कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से लेके मैक्स या फिर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट तक जाते हैं यहाँ पे। तो हमको यहाँ पे उल्टा ट्रैवल करना पड़ेगा। एंड इसका डेटा निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जो इसका इंडेक्स पे सबसे लास्ट इंडेक्स होगा वो होगा हमारा टू की पावर जीरो, ये होगा टू की पावर वन, ये वाला थर्ड वाला यानी कि सेकंड इंडेक्स होगा टू की पावर टू। एंड ऐसे ही करते 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 टू की पावर एन तक जाएंगे जहां तक हमारा एन इंडेक्स तक एरे रहेगा। एंड फिर उसके बाद हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास लेट से यहाँ पे वन है और जीरो है और वन है, यानी कि इसकी टू टू द पावर जीरो पोजीशन पे वन है। तो हम क्या करेंगे कि वन मल्टीप्लाइड बाय टू की पावर जीरो कर देंगे। अब यहाँ पे जीरो है तो ये वाली पोजीशन कौन सी हुई, टू की पावर वन। तो हमको इसको लेने की जरूरत ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जीरो मल्टीप्लाइड बाय टू की पावर वन। एंड उसके बाद ये वाले वन जो है वो पोजीशन पे है टू की पावर टू का। तो हम क्या करेंगे वन मल्टीप्लाइड बाय टू की पावर टू। एंड जब इसका कैलकुलेशन निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा वन प्लस जीरो प्लस टू की पावर टू इज फोर। तो यहाँ पे फोर ऐड हो जाएगा एंड फाइनली जो आंसर आएगा हमारा वो फाइव आएगा। तो हमको यहाँ पे फाइव आंसर आया है। एंड आउटपुट देख लेते हैं, आउटपुट में भी हमारा यहाँ पे फाइव रिटर्न हो रहा है। यहाँ पे अब हम ऑब्जर्वेशन एंड अप्रोच देख लेते हैं इसकी। तो जो सबसे पहली चीज हमने यहाँ पे ऑब्जर्व करी वो ये है कि हमको अपने लिंक्ड लिस्ट को डेटा निकालने के बाद उसको रिवर्स ऑर्डर में आइटरेट करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा हम एक काम करते हैं कि हम अपने लिंक्ड लिस्ट को ही यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में ले आते हैं। एंड फिर उसके बाद इसका एक एक करके डेटा जो है निकालते चलेंगे एंड उसी समय सम निकालते चलेंगे। तो सबसे पहली चीज क्या है कि हम यहाँ पे लिख देते हैं, रिवर्स कर देंगे अपने लिंक्ड लिस्ट को, रिवर्स लिंक्ड लिस्ट, सिंगली लिंक्ड लिस्ट या लिंक्ड लिस्ट जो भी लिख सकते हैं। एंड सेकंड चीज जो है यहाँ पे वो ये रहेगी कि हमको आइट्रेशन के टाइम ही हम उसका सम जो है ऐड करते चलेंगे। तो जब हम आइट्रेशन करेंगे तभी हम इसका सम जो है ऐड करते चलेंगे। तो इससे क्या होगा कि एक ओ ऑफ एन जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी रिवर्स करने में लग जाएगी इसकी। एंड उसके बाद जब हम आइटरेट करेंगे तो ओ ऑफ एन तब लग जाएगी आइट्रेशन के टाइम पे, आइट्रेशन। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू एन हो जाएगी, विच इज
गुड एक्सेप्ट हो जाएगा ये आंसर, ज़्यादा कंस्ट्रेंट नहीं है इसके। तो फिर अब हम इसको अप्रोच कैसे करते हैं, तो हम यहाँ पे सीधा अपना सूडो कोड लिख लेते हैं, वहीं पे देख लेते हैं कि इसको कैसे करेंगे। तो जो सबसे पहला चीज़ है वो हमको रिवर्स करनी पड़ेगी अपनी लिंक लिस्ट को। तो हम पहले उसका फंक्शन देख लेते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं रिवर्स फंक्शन लिखेंगे, एंड इसमें हम नोड लिस्ट देंगे, मतलब हेड दे देंगे अपना नोड में। तो फिर उसके बाद यहाँ पे बेस कंडीशन तो हर क्वेश्चन में लिखनी पड़ती है कि इफ अगर हमारा हेड जो है वो अगर नल हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो है हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे नल। एंड ये वाला जो हमारा फंक्शन रहेगा उसका रिटर्न टाइप हम नोड रखेंगे, ताकि हमको रिवर्स करने के बाद जो मिले वो लास्ट वाला वैल्यू मिले, और ये हमारी हेड होगी, और फिर ये उल्टा पॉइंट करने लगेगा सारे एलिमेंट को। तो हमको इसको आइटरेशन के टाइम प्रॉब्लम नहीं होगी, हम सीधा ही इस पे आइटरेट कर लेंगे हेड का यूज करके। तो यहाँ पे हमने बेस कंडीशन लिख ली, अब फिर एक नोड वेरिएबल बना लेते हैं, प्रीवियस या टेम्प ले लेते हैं, चलो इसको टेम्प नाम से ले ली। एंड इसमें हमने फिलहाल अभी नल स्टोर करा दिया। ये नल क्यों स्टोर कराया है मैं आपको बता देता हूँ, कि जब हमारे पास ये लेट से 3 एलिमेंट है, फिलहाल तो हेड अभी ये है, तो जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो अभी तो हमारा पॉइंटर ऐसे जा रहा है, जब हम इसको रिवर्स करेंगे तब हमारे पॉइंटर्स ऐसे जाएंगे। तो यहाँ पे लास्ट वाला अभी नल को पॉइंट कर रहा है, तो रिवर्स करने के बाद जो है ये हमारे नल को पॉइंट करना चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट। एंड ये हमारा अब हेड हो जाएगा रिवर्स करने के बाद, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा हेड। तो इस वजह से हम यहाँ पे नल पॉइंटर ले रहे हैं। अब हम इस नल पॉइंटर का यूज कैसे करेंगे वो देख लेते हैं यहाँ पे। तो अभी टेम्प नल ले लिया है, एंड फिर उसके बाद एक और वेरिएबल ले लेते हैं, नोड वेरिएबल, जिसमें हम करंट नाम का ले लेते हैं। ये इसमें फिलहाल हम अभी अपना हेड दे देंगे। दैट मीन्स कि हमारा जो भी करंट वो रहेगा वेरिएबल, वो हेड को पॉइंट कर रहा होगा। नोड बना लेते हैं यहाँ पे, ये अभी ऐसा पॉइंट कर रहा है, और ये हमारा नल को पॉइंट कर रहा है। इस ये हमारा अभी हेड है। तो हमने एक वेरिएबल ले लिया करंट नाम से, और एक और वेरिएबल ले लिया टेम्प नाम से, जो कि अभी नल है, नल को पॉइंट कर रहा है। फिर उसके बाद हमने ये दोनों वेरिएबल बना लिए यहाँ पे, एंड उसके बाद हम अब अपना आइट्रेशन चालू करते हैं। तो यहाँ पे वाइल लूप लगा लेते हैं, एंड चेक कर लेंगे कि जब तक हमारा करंट इजंट इक्वल टू नल ना हो जाए, तब तक यहाँ पे आइट्रेट करेंगे। क्या मतलब है इसका, यहाँ पे ये वाला जो करंट है हम एक एक करके इस पे लाएंगे, करंट को इस पे लाएंगे, करंट एलिमेंट को इस पे लाएंगे, और जब ये लास्ट पे पहुंच जाएगा हमारा करंट, तब ये नल को जब तक पॉइंट करेगा तब तक हमारा वाइल लूप चलेगा। जैसे ही हम इस पॉइंट पे खत्म आ जाएंगे, तो वहां पे हमारा वाइल लूप खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे एलिमेंट्स भी नहीं है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे ये वाली बेस कंडीशन लिखी है, एंड फिर उसके बाद वाइल लूप की कंडीशन लिखी है। एक और नोड बना लेते हैं, नोड वेरिएबल, नोड नेक्स्ट नाम से बना लेते हैं इसको, जिसमें हम अभी अपने करंट का नेक्स्ट एलिमेंट स्टोर करा लेते हैं। अब हम करंट का नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा हुआ, ये वाला हुआ। अब हमने इस पे एलिमेंट वेरिएबल जो है वो स्टोर करा दिया नेक्स्ट नाम से। अब ये नेक्स्ट इसको पॉइंट कर रहा है, और ये हमने तीसरा वेरिएबल इसलिए लिया यहाँ पे, ताकि जब हम इस करंट वाले को नल की तरफ पॉइंट कराएं और इस एलिमेंट को नल की इधर फर्स्ट एलिमेंट की तरफ पॉइंट कराएं, तो हमारा आगे वाला जो पॉइंटर है वो मिसगाइड ना हो जाए, मतलब लॉस्ट ना हो जाए, वो हैंगिंग नोड ना हो जाए। इस वजह से हमको यहाँ पे तीसरे वेरिएबल की जरूरत पड़ रही है। तो फिर हमने इसलिए इसका नेक्स्ट वेरिएबल ले लिया है। तो नेक्स्ट जो है हमारा, वो करंट के नेक्स्ट को, यानी कि इसको पॉइंट कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम आगे क्या करेंगे कि अपना जो भी हम करंट एलिमेंट पे खड़े हैं, उसका नेक्स्ट पॉइंटर जो रहेगा वो टेम्प की तरफ पॉइंट करा देते हैं। दैट मीन्स कि ये जो हमारा करंट वैल्यू है, अब ये नल की तरफ पॉइंट करनी चाहिए। और ऐसे ही जब हम आगे बढ़ेंगे, तो हम ये वाला पॉइंटर हटा के इसको इस तरफ पॉइंट कराएंगे। कैसे कराएंगे आगे देख लेते हैं यहाँ पे। तो करंट डॉट नेक्स्ट हमने टेम्प दे दिया है। अब हमारा जो टेम्प है वो हो जाएगा करंट, और हमारा जो अब करंट है वो हो जाएगा हमारा नेक्स्ट पॉइंटर। इसका यहाँ पे क्या मतलब था, कि हमने पहले वाले एलिमेंट को नल की तरफ पॉइंट करा दिया, अब हमने अपने टेम्प को, करंट को और नेक्स्ट को
तीनों वैल्यू को अपडेट करा दिया। अब हमारा टेम्प जो है वो ये हो गया है, एंड हमारा करंट जो है वो ये हो गया है, एंड नेक्स्ट पॉइंटर जो है अब वो यहाँ पॉइंट कर रहा है। इस वजह से हमने ये किया, एंड यहाँ पे हम अपना क्लोज करा देंगे व्हाइल लूप। तो ये हमारा जब तक ये करंट यहाँ लास्ट वाले एलिमेंट तक नहीं पहुंच जाएगा, तब तक ये आइटरेशन चलता रहेगा यहाँ पे। एंड फिर उसके बाद लास्टली जब हम करंट एलिमेंट यहाँ तक पहुंचेंगे, और फिर इस करंट एलिमेंट को इसकी तरफ पॉइंट कराने के बाद फिर से जब अगला इटरेशन चालू होगा, तो टेम्प जो है यहाँ पहुंच जाएगा, एंड करंट जो है वो आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। तो हमको लास्ट में ये हेड बन जाएगा। तो हमको क्या रिटर्न करना है, हमको ये हेड ही रिटर्न करना है। तो व्हाइल लूप खत्म होने के बाद हम यहाँ रिटर्न कर देंगे अपना टेम्प नाम का नोड। हमने टेम्प नाम की नोड रिटर्न कर दी यहाँ पे। तो ये हमारा जो है फंक्शन हमने लिख लिया है रिवर्स लिंक लिस्ट का। अब हम वो वाला फंक्शन लिख लेते हैं यहाँ पे, जिसमें हम आइटरेट करेंगे अपनी लिंक लिस्ट पे। तो सिंपली अपना आइटरेशन वाला फंक्शन लिख लेते हैं। तो ये गेट वैल्यू नाम से जो भी क्वेश्चन में दिया होगा वो देख लेते हैं, उसमें भी हमको हेड ही दिया हुआ है। तो अब इस पर आइटरेशन चालू करते हैं। तो सबसे पहले एक नोड करंट ले लेते हैं। करंट, उस पे हम क्या करेंगे कि अपना रिवर्स कॉल करके रिवर्स फंक्शन कॉल कर लेते हैं यहाँ पे, रिवर्स, और इसमें हेड दे देंगे। और ये हमें टेम्प रिटर्न करेगा, यानी कि इसका हेड रिटर्न करेगा। तो हमारा जो करंट है वो ऑटोमेटिकली हेड को पॉइंट करने लगेगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पे एक काउंट नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, इंट काउंट, जिसमें हम क्या करेंगे कि ये जो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ऐसे 2 की पावर 3 ये सब बढ़ते जा रहे हैं, इसका मेंटेन करने के लिए काउंट, हम एक काउंट नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, एंड एक इंट सम नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, जिसमें हम वैल्यू जो है कैलकुलेट करके स्टोर करा देंगे। तो इनिशियली इसको 0 दे देते हैं, एंड सिंपली एक वाइल लूप रन कर लेते हैं, जिसमें कंडीशन डाल देंगे कि जब तक करंट हमारा नल के बराबर ना हो जाए तब तक ये वाइल लूप चलेगा। एंड इसमें क्या करेंगे कि जो वैल्यू है वो देख लेते हैं कि 0 है कि 1 है। तो इंट डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं करंट डॉट वैल, मतलब जिस भी करंट नोड पे खड़े हैं उसकी वैल्यू क्या है। एंड अगर ये 0 है तो उसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन अगर 1 है, इफ डेटा इज इक्वल टू 1 हो जाता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि अपना जो भी हमारा सम रहेगा उसमें हम ऐड करा देंगे क्या, मैथ्स डॉट पावर फंक्शन यूज कर लेते हैं, पाव नाम से, POW, एंड इसमें 2 काउंट दे देते हैं कि जो भी हमारा काउंट चल रहा है अभी। एंड ये क्लोज करा के अपने काउंट को हर कंडीशन में अपडेट हो जाएगा ये, यानी कि अगर 1 मिला तो भी अपडेट होगा ये, और अगर 0 मिला तो भी अपडेट होगा यहाँ पे। एंड ये काउंट अपडेट करने के बाद अपने करंट को भी अपडेट कर देते हैं। तो करंट इज इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट को पॉइंट करा दिया, और यहाँ पे ये वाइल लूप यहाँ पे खत्म हो जाएगा, और सिंपली लास्ट में हम अपना सम जो है रिटर्न कर देंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमने एक O ऑफ n में लिंक लिस्ट को रिवर्स किया है, प्लस O ऑफ n में आइटरेशन किया है। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो 2n आ जाएगी, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ऑर्डर ऑफ 1 ही आएगी, क्योंकि हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं की है, नॉर्मल वेरिएबल्स ही यूज किए हैं। चलिए अब हम इसका लीड कोड में कोड कर लेते हैं। अब हम इसका कोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक रिवर्स फंक्शन लिख लेते हैं यहाँ पे। तो पब्लिक, एंड यहाँ पे लिंक्ड लिस्ट रहेगा, तो लिस्ट नोड, एंड इसका नाम दे देते हैं रिवर्स, जिसमें हम लिस्ट नोड हेड ले लेंगे, एंड सिंपली यहाँ पे चेक कर लेंगे बेस कंडीशन, इफ़ हेड इज इक्वल्स टू नल हो जाता है तो उस कंडीशन में हम क्या कर देंगे, यहाँ पे रिटर्न कर देंगे अपना नल। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 वेरिएबल बना लेते हैं, लिस्ट नोड टेम्प नाम से बना लेते हैं, जिसमें इनिशियली हम नल वैल्यू पास कर देंगे, एंड अगला लिस्ट नोड, एंड उसके बाद इसमें क्या करेंगे, दूसरा वेरिएबल करंट नाम से बना लेते हैं, जिसमें सिंपली अपना हेड स्टोर करा लेंगे, हेड। एंड उसके बाद यहाँ पे एक वाइल लूप रन कर लेते हैं, जहाँ पे कंडीशन लिख देंगे कि करंट जब तक नल के बराबर ना हो जाए, उस कंडीशन में हम एक नया वेरिएबल लिस्ट नोड, जिसका नाम हम नेक्स्ट दे देते हैं यहाँ पे,
क्या करेंगे कि करंट डॉट नेक्स्ट स्टोर करा लेंगे इसमें, एंड फिर उसके बाद सिंपली अपडेट कर देंगे। करंट डॉट नेक्स्ट को पॉइंट कर देंगे टेम्प की तरफ, एंड टेम्प जो है हमारा वो हो जाएगा करंट, एंड करंट जो है वो हो जाएगा हमारा नेक्स्ट। एंड उसके बाद बाहर निकलने के बाद सीधा रिटर्न करा देंगे अपना टेम्प वेरिएबल, एंड मेन फंक्शन लिख लेते हैं। यहाँ पे भी बेस कंडीशन लिखनी पड़ेगी कि इफ़ अगर हेड हमारा नल के बराबर हो जाता है तो सिंपली क्या रिटर्न यहाँ पे ज़ीरो कर देंगे। यहाँ पे ज़ीरो क्यों रिटर्न कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर टाइप है रिटर्न में। एंड फिर उसके बाद सिंपली हम अपना वेरिएबल्स बना लेते हैं। यहाँ पे एक लिस्ट नोड नाम से वेरिएबल बना लेते हैं करंट, इसमें हम हेड स्टोर करा लेंगे, और फिर सीधा अपना वाइल लूप लिखते हैं कि जब तक करंट हमारा नल के बराबर ना हो जाए तब तक चलेगी वाइल लूप। एंड इसमें डेटा निकाल लेते हैं कि वो ज़ीरो है कि वन है, करंट डॉट वैल, एंड उसके बाद सिंपली चेक कर लेंगे कि क्या ये हमारा डेटा जो है अगर वन के बराबर है तो उसी कंडीशन में हम अपना सम नाम का वेरिएबल बना लेते हैं पहले तो, सम ज़ीरो, एंड एक इंट काउंट नाम का वेरिएबल, काउंट ज़ीरो। एंड यहाँ पे चेक कर रहे थे सम में इसको ऐड करा दे रहे थे, तो हम क्या ऐड करा रहे थे, मैथ डॉट पाव, पाव मतलब पावर, एंड किसकी पावर, टू की पावर काउंट यहाँ पे। एंड सिंपली फिर अपने काउंट को तो बाहर अपडेट कर देंगे, यहाँ पे अपने काउंट को अपडेट कर दिया, एंड सिंपली उसके बाद हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे करंट को अपडेट कर देते हैं, करंट डॉट नेक्स्ट, एंड लास्ट में ये सम जो है हम अपना रिटर्न करा देंगे, रिटर्न सम। तो ये कोड कंप्लीट है, इसको अब हम रन करके देख लेते हैं। इसके एग्जांपल टेस्ट केसेस चल गए हैं, सबमिट करके देख लेते हैं। रॉन्ग आंसर आ रहा है, ये यहाँ पे क्यों आ रहा है। तो यहाँ पे हमने करंट पे फंक्शन कॉल नहीं लगाया था, तो यहाँ पे रिवर्स में हेड दे देंगे इसके, तो ये अब चल जाना चाहिए। रन करके देख लेते हैं, सबमिट कर लेते हैं। सबमिट हो गया ये। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 100% आ रही है, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी 99%। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।